नमस्ते निक्शा जी। आपका स्वागत नमस्ते है हमारे YouTube जी। चैनल पे। व्यूअर्स को मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपका। निक्शा जी हैं, गुजरात जी। से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे थे। 21 ईयर की जब ये थी तो इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्टार्ट हुआ था। और फिर धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट्स कराने के बावजूद, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स इन्होंने कराया, जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, जो इन्हें लगा कि जहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है, वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या अदर कोई ट्रीटमेंट्स हो, जहां से भी लगा इनको कि सॉल्यूशन मिल सकता है, उस ट्रीटमेंट को इन्होंने कराने का प्रयास किया। बट मल्टीपल ट्रीटमेंट्स कराते हुए भी डिजीज रुका नहीं, प्रोग्रेस ही करता रहा। और फिर इन्होंने यूट्यूब चैनल्स पे हमें देखा, हमारे वीडियोस को देखा, और आज से 11 महीने पहले इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। और फिर हमारा इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इनको कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिले, जो खुद ये अपने द्वारा बताएंगी। और कैसे इनके डिजीज प्रोग्रेस किए, अभी किस कंडीशन में है, ये सारा डिटेल्स हम इनसे ही जानते हैं। तो निक्षा जी एक अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स को देंगे और अपनी पूरी डिजीज की स्टोरी आप बताने का प्रयास करेंगे। कैसे डिजीज प्रोग्रेस किया, कैसे डिजीज आया, क्या क्या आपने पॉसिबल ट्रीटमेंट्स अपनाए, हमारे ट्रीटमेंट्स आपको क्या रिजल्ट्स मिला, और फिर आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, सर डिटेल्स आप बताएं। जी, मेरा नाम है निक्षा कायस्थ। मुझे मैं जब 1992 में मेरा बेटा हुआ, उसके बाद 1993 से मुझे पैरों के जो थंब है उसमें एक पेन शुरू हुआ। तो एलोपैथिक मेडिसिन की, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन में कैसा था कि जब भी मैं मेडिसिन लेती थी तो ठीक था, वो अच्छे से मैं चल पाती थी, सब कर पाती थी। धीरे धीरे ये डिसीज प्रोग्रेस होने लगा। फिर हमको समझ में नहीं आया कि उसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट करें, क्या करें। तो फिर हम लोगों ने होम्योपैथी भी किया, एलोपैथी भी किया, आयुर्वेदिक भी किया, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट यूज किया। आयुर्वेदिक वाले क्या है कि वो लोग सिर्फ अपना मूंग का पानी वगैरह देते हैं। फिर 15 दिन के बाद वो लोग ऐसा कुछ नहीं बताते कि आप खाने पीने में ये करो, परहेज करो। परहेज के बारे में वो लोग कुछ नहीं बताते, वो अपना ही सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं। फिर मैं अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में 2.5 महीना तक मैं ट्रीटमेंट लिया, वहां पे मैं एडमिट भी थी। उन्होंने भी हर प्रकार का ट्रीटमेंट किया। उन्होंने 15 दिन तक मुझे तेल पिलाया, लहसुन वाला तेल पिलाया। फिर बस्ती चिकित्सा की, हर प्रकार का ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे को दिया। मगर कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऑल ओवर जो होना चाहिए कि एक ही चीज में वो लोग फोकस करते हैं कि खाने पे करते हैं या मेडिसिन पे करते हैं, वो नहीं। जो आपके ट्रीटमेंट में जो है कि होलिस्टिक वेलनेस, तो हर प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए कि हमको हर एक कोष पे काम करना चाहिए। अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, ज्ञानमय कोष है, तो आनंदमय कोष है। तो हर एक कोष में आप जो होलिस्टिक वेलनेस मीन्स आप प्राणायाम करवाते हो, या डाइट करवाते हो, योगा करवाते हो, मेडिटेशन करवाते हो, उसमें जी ऑल इन वन ट्रीटमेंट आ जाता है। तो जी ऐसी ट्रीटमेंट किसी ने बताई ही नहीं। ऐसा है कि किसी ने मुझे फ्रूट डाइट बताया तो भी 21 डेज फ्रूट डाइट करो, उसके बाद जी कुछ नहीं रिजल्ट आया, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने जब फ्रूट डाइट किया था 21 डेज का, तो उनको बताना चाहिए था कि आप मैक्सिमम फ्रूट्स खाओ। तब मैंने जी सिर्फ एक केला खाया, एक एप्पल खाया, एक ऑरेंज खाया, एक कोकोनट वाटर लिया। तो जो स्पेसिफिक चीजें हैं कि भाई ऑल ओवर चीजें करो, तो वो कोई नहीं बताता है। एलोपैथी में भी जब मैंने ट्रीटमेंट किया, मैंने लास्ट ट्रीटमेंट जो गोल्ड इंजेक्शन आते हैं वहां जी तक मैंने लिया, तब तक मैं चल रही थी। अगर उन्होंने उस टाइम पे मुझे बताया होता कि आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ आप डाइट भी थोड़ा फॉलो करो, ये हम्म, सब करो, एक्सरसाइज करो, तो ये स्थिति नहीं आती। मगर जी किसी को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि जो ऑल वे आपको ट्रीट करे, कि जी हर एक चीज करो आप। तो जब भी किसी को भी रूमेटोड आर्थराइटिस आता है, अगर वो हॉलिस्टिक यानी हर एक वे में अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट पाता है। मेरा जी जो है वो डिफॉर्मिटीज आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि डिजीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो हर 2 महीने 3 महीने में मैंने डॉक्टर्स चेंज किया, पैथी चेंज की। 10 साल तक मेरा यही चलता रहा हम्म, कि इनको फॉलो किया। उनको कोई कहता था कि भाई आप सरगवा का पानी पियो, कोई कहता था आप हम्म, मेथी की सब्जी खाओ, कोई हम्म, कहता था कि आप
तो सबको जो सब चीजें करो एक साथ, वो किसी ने नहीं बताया। वो मुझे 2020 में मैंने जब सात्विक कोर का वीडियो देखा कि भाई हम्म, इससे आप ठीक हो सकते हो, तो हम्म, मैंने शुरू करने का सोचा कि मैं भी ये स्टार्ट करती हूँ। हम्म, उसके बाद मैंने एनडीएस किया, मगर एनडीएस करने में क्या है कि पूरा कच्चा ही खाना है। हम्म, तो वो बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं एनडीएस, हम्म, क्योंकि वो पूरा ही कच्चा खाना है। आप हम्म, 10-15 दिन में वो उब जाते हो। हम्म, जबकि मैंने तब एनडीएस नहीं, ये जो खादरवली जी का ट्रीटमेंट है हम्म, मिलेट्स का, तो हम्म, मिलेट्स में एक मैडम को पूछा था कि मैं मिलेट्स खाऊं और फ्रूट्स खाऊं, दोनों ऐसे सुबह शाम खा सकती हूँ? हम्म, तब उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा आप दो ट्रीटमेंट को मिक्स मत करो, या हम्म, तो आप एनडीएस करो या तो आप ये करो। बाद में इन लोगों ने, सब लोगों ने सब साथ में मिलकर ये सब मिक्स ही किया, हम्म, क्योंकि एक टाइम पे अगर ग्रेन आता है तो आदमी वो सरवाइव कर सकता है। तो हम्म, आपके ट्रीटमेंट में वो चीज है कि हम्म, सुबह में पूरा फ्रूट्स खा लिया, सलाद खा लिया, आपको जो चाहिए वो आप खा सकते हो। शाम को आप मिलेट्स खाते हो तो आपका पेट भर जाता है, उसकी वजह से आपको क्रेविंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। हम्म, तो इस वजह से उसमें मुझे आपके ट्रीटमेंट में ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे कभी भी 11 महीनों के ट्रीटमेंट में कभी भी मुझे हम्म, क्रेविंग की प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम्म, भाई बहुत भूख लगी है अभी कुछ खाना पड़ेगा। जो एनडीएस में हम्म, प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पूरे दिन में आप एक ही चीज का खाना, एकदम कच्चा खाना खा के आप उब जाते हैं। हम्म, वो चीज ये होलिस्टिक वेलनेस के ट्रीटमेंट में मुझे नहीं आई। धीरे धीरे मैंने 2020 से जब शुरू किया था, तो 2021 में मेरा आरए मैंने टेस्ट करवाया था, वो हम्म, 64 था। जी, बीच में मैंने आरए टेस्ट नहीं करवाया, मगर हमारा जो ट्रीटमेंट 11 महीने चला उसके बाद मैंने जब अभी करवाया तो वो 19.9 जितना हुआ है। जी, आरे में काफी तो रिडक्शन आरए हुआ। तो जी, हो गया है, हाँ आरए बहुत रिड्यूस हो गया है। तो कोई जी, भी बंदा, अगर मेरा जो डिफॉर्मिटीज है इसके लिए, वरना कोई भी बंदा है जिसको थोड़ा भी है, तो वो हम्म, 1-2 साल का है या 5 साल का है, डिफॉर्मिटीज नहीं आई है, हम्म, तो वो 1 साल में पूरा अपने आप को क्लियर कर सकता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट को आप 1 महीने में नहीं ठीक हुआ, 2 महीने में नहीं ठीक हुआ, चेंज मत कीजिए। जो हम्म, भी है पूरा 1 साल वो ट्रीटमेंट को दीजिए, जिसके आपको अंदाजा आए कि नहीं, इससे मुझे रिजल्ट आ रहा है। जो मैंने जी, गलती की कि हर 2 महीने, क्योंकि मैं ये डिजीज के बारे में कुछ जानती नहीं थी, तो मैंने जी, जो जो ट्रीटमेंट लिया, भाई हर 2 महीने में कुछ नहीं ठीक हो रहा है, कुछ नहीं ठीक हो रहा है, हम्म, मैंने अपना आप सब कुछ चेंज ही करती रही। और जी, धीरे 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 मेरा चलना बहुत स्लो हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो हर जगह पे हम्म, लेके गए। वो मैं हम्म, इतने स्लो चलने लगी थी कि मेरा भाई जो है वो तो मुझे उठा के ट्रेन में बिठाता था, मुझे लेने आता था। हम्म, मेरे हस्बैंड ने पूरी जर्नी में इतना सपोर्ट किया है कि हम्म, अगर कोई भी आदमी होता तो वो नहीं कर पाता। तो मैं हम्म, सबके घर वालों को भी बोलती हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट का ऐसा हम्म, पेशेंट है, वो वैसे भी इतना सफर कर रहा है, अगर हम्म, वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा डेफिनेटली वो क्योर होगा। तो वो हम्म, क्योर हो जाएगा तो आपको ही अच्छा है। अभी जी, 2020 में मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की, तो मेरी डॉटर इन लोगों ने मैंने जो भी डाइट बोला वो उसने मुझे हम्म, फॉलो करवाया, उसने हम्म, मेरे पीछे बहुत मेहनत की। तो हम्म, अगर वो नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि हम्म, मैं खुद तो कुछ बना नहीं सकती, हम्म, मुझे तो उनको ही करना। तो घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये पेशेंट अगर मेंटल रूप से वो हार जाता है तो वो कभी जीत नहीं पाता। तो घर जी, वालों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो डिसीज आया है उसने खुद तो हम्म, पैदा नहीं किया है, जो भी जी, आया है उसको एक्सेप्ट करो, उसको सपोर्ट करो, जिससे वो इससे निकल पाए। तो हम्म, आपका जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली लेना चाहिए, हम्म, और उसको 1-2 साल तो देने ही चाहिए। आप 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, वो अंदर से पूरी बॉडी क्लीन करने के लिए 1 साल मिनिमम लगता है। जी, हाँ। तो इसमें देखिए, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो भी आपने अपनी हीलिंग जर्नी बताए, तो एक तो प्रॉब्लम्स आपको 21 के उम्र में आ गया, अभी आप लगभग 53 की उम्र है, 30 साल हो गया है ना, 30 साल में डिजीज प्रोग्रेस ही करता रहा। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को आपने अपनाए हैं, मल्टीपल पैथीज को अपनाया है, मल्टीपल हीलिंग्स के टेक्निक्स को अपनाया है, बट फिर भी ये सब करते हुए भी डिजीज प्रोग्रेस ही कर रहा था, रुक नहीं रहा था, है ना। सिम्टोमेटिक मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ रहा था। तो जब आप हमारे हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स में आए,
जब हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स अपनाए, जिसमें हमने कई सारे एक्सपर्ट्स पे, लाइफ के हर एक्सपर्ट्स को, फिजिकली, मेंटली, है ना, और आपके जो डाइट्स हैं, लाइफ स्टाइल है, उनको हमने मॉडिफाई किया, योग वगैरह के प्रैक्टिसेस कराए। तो उसमें आपने देखा आर्य वगैरह बहुत कम हुआ। उसके साथ साथ आपको और क्या बेनिफिट्स आपने फील किया, डिफरेंस फील किया? पूरे 11 महीने में डिजीज क्या तो चेंजेस मेरा आए? 2000 नहीं नहीं 2005 से मेरा डिजीज इतना नहीं बढ़ा था। वो तो जी। स्टॉप ही था, मगर उसमें ना ही बढ़ रहा था ना ही कुछ कम हो रहा था। जी। वो मैंने फिर सब चीजें बंद कर दी थी। पिछले 15 साल मैंने जो भी किया वो 2020 से स्टार्ट किया। जी। मगर आपके इसमें होलिस्टिक वेलनेस में आने के बाद मुझे ये चीजें समझ में आई कि आपको कोई भी एक तरह की ट्रीटमेंट से लाभ नहीं मिलेगा। आप जो जी। करवाते हो कि डाइट करवाते हो, प्राण को कैसे हम कंट्रोल करें वो करवाते हो, कि जो भी होलिस्टिक में पूरा ऑल इन वन ट्रीटमेंट आ जाता है। मेडिटेशन आ जाता है, योगा आ जाता है। तो हर एक प्रकार की जो चीजें होती है एक साथ, तो उसमें जो आपको फायदा मिलता है वो किसी और ट्रीटमेंट में नहीं मिलता है। जो जी। आपका गाइडेंस है, तो उसकी वजह से हमको रिजल्ट मिलता है। मुझे भी इतना आरे कम हुआ है, तो वो मैंने आपकी जो भी चीजें थी वो जी। मैंने क्लियर किट यूज की है। हर एक जी। आपकी जो भी आपने बताया वो मैंने फॉलो किया है। तो जी। वो जब सब चीजों के बाद मेरा सब ठीक हुआ है। अभी मेरे जो भी चीजें करनी है वो मेरा स्टिफनेस है। जी। स्टिफनेस पे मुझे अभी काम करना है, और जो अभी थोड़ा पैर भी लूज हुआ है, हम्म। मगर स्टिफनेस आने के बाद टाइम लगता है। तो जी। मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको स्टिफनेस आने से पहले आप वो चीज कीजिए कि जी। जिससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। जी। जैसे बॉडी में आपको थोड़ा पेन भी रहता था, है ना, पेन वगैरह से भी आपको रिलीफ मिला हमारे ट्रीटमेंट्स के बाद। तो ऐसे ओवरऑल मतलब आपने क्या चेंजेस देखे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स को अपनाने के बाद, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपनाने के बाद? आरे कम हुआ, पेन कम हुआ, स्टिफनेस थोड़ा कम हुआ। हाँ, तो ऐसे क्या कम क्या हुआ। चेंजेस हाँ, आपने बॉडी में देखे कि जो पॉजिटिव चेंजेस आपने फील किया 11 मंथ्स के हमारे एनर्जी ट्रीटमेंट्स? लेवल अच्छा रहता है। अभी जी। मैं विंटेज एचआर कंसल्टेंट्स करके हमारी कंसल्टेंसी है, तो उसमें मैं जी। 6 साल से वैसे काम कर रही हूँ। पूरे दिन में हम्म। काम करती हूँ तो भी थकान महसूस नहीं होती है, जी। कि अपना काम मैं कर पाती हूँ। अभी ये व्हीलचेयर में भी मैं 3-4 घंटे तक बैठ सकती हूँ। पहले थोड़ा बैक हम्म। में पेन होता था, कि अभी हम्म। 1-1.5 घंटे के बाद चलो अभी उठ हम्म। जाते हैं, मगर अभी ऐसा नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे तो बैठ जाती हूँ। हम्म। तो जी। ये होलिस्टिक वे ट्रीटमेंट के बाद मुझे ऐसा फायदा तो हुआ है। और मुझे जी। ओवरऑल बातें समझ में आई है कि मुझे हम्म। कैसी लाइफस्टाइल के साथ होल लाइफ जीना है। जी। चलिए, ये बड़ी बात है कि ओवरऑल आपने देखा कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपने देखे हैं, है ना, जैसे पेन का रिडक्शन होना, स्टिफनेस का कम होना, आरे का कम होना, और कुछ हद तक आपने एनर्जी लेवल की बात की, एनर्जी लेवल का बढ़ना, डाइजेशन का बेहतर होना, है ना। तो ये सब सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो एक पॉजिटिव बदलाव है। और ये बदलाव जी, धीरे धीरे होते रहे तो हम 100% रिजल्ट्स की तरफ पहुंच जाएंगे, और बहुत हद तक हमने देखा है डेफिनेटली कि हो सकता। प्रॉब्लम हमारा कम हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली। जी, देखिए, प्रॉब्लम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। बहुत सारे पैथेज को आपने जी। अपनाया, बट सबको जी। इंडिविजुअली अपनाया, जिसमें रिजल्ट्स नहीं मिला। जनरली लोग, होता क्या है कि जी। डॉक्टर्स बताते नहीं है कि क्या खाना पीना चाहिए, और मेडिसिन दे देते हैं। अलग अलग पैथिक, अलग हाँ, अलग ट्रीटमेंट्स हैं, कोई भी एक होलिस्टिक वे नहीं अपनाता, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाता मैक्सिमम डिजीज में। तो इस तरह के डिजीज पे क्या है कि हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अगर हम अपनाएं तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, अगर वो इनिशियली हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपना ले तो 100% और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। बट जनरली डेफिनेटली हो सकता है। एक पेशेंट मिस्टेक क्या करता है कि वो, है ना, ऐसे ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करता है जिससे कि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। मेडिसिन हम खाते रहते हैं, डिजीज प्रोग्रेस करते रहता है, और एक बार डिफॉर्मिटीज आ जाता है। डिफॉर्मिटीज आने के बाद फिर ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। बट डिफॉर्मिटीज आने से पहले अगर हम अपने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स को अपनाएं तो बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिवली हम ठीक हो सकते हैं। ऐसा आपने डेफिनेटली। जी जी, डेफिनेटली हो सकता है। तो आपने बहुत सारे मेडिसिन भी यूज किए, बट कहीं रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। बट उससे बेहतर रिजल्ट्स आपको हॉलिस्टिक, अभी तक जितने भी ट्रीटमेंट्स आपने अप्लाई किए, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है वो ज्यादा बेहतर आपकी बॉडी पे वर्क किया जी होगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिया होगा। ऐसा है ना? जी जी। जी जी, डेफिनेटली। हाँ। एक चीज और मैं आपके पूछना ट्रीटमेंट में चाहूँ। वो सब चीजें जी। हैं, जो सब चीजें हैं कि जो एक ये रूमेटोड की जर्नी में होना चाहिए। उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि किसी को भी अगर ये चीज है,
तो भगवान ने वो सब हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमारे नसीब में लिख दिया, भगवान नहीं लिखता है, वो कर्म की वजह से ही आता है। तो हाँ आपको जी। कर्म पे भी थोड़ा काम करना चाहिए कि किसी की हेल्प कर सको करो, किसी के लिए कुछ अच्छा सोच सको सोचो। आपको जो भी जीवन में मिला है उसका ग्रेटिट्यूड करो कि भाई लोगों के पास इतना भी नहीं होता, मेरे पास इतना तो है। तो वो सब चीजें आप करोगे उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हाँ, मन का प्रभाव तो बहुत पड़ता और है, और पहले हीलिंग मन से ही हाँ, होता और आप कोई कोई भी मंत्र वगैरह का हीलिंग में यूज करो, प्राणायाम करो तो भी मंत्र वगैरह का यूज करो है कि जी। भाई हमारे नसीब में है, नसीब में कुछ नहीं है, वो जो हमने लिखा है, हम खुद ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो हम जितना कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए अच्छा, तो वो चीजें भी जो भी यूनिवर्स को हम देते हैं वही हमारे पास आती है। तो हमको ग्रेटिट्यूड तो करना ही चाहिए कि भाई जो भी मुझे मिला है, इतना लोगों के पास नहीं भी होता है, हम्म। तो मुझे मिला है वही, तो सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है इसमें। जी। तो ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए वो सब करना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो भी फैमिली है उसका सपोर्ट, हाँ, आप वो बहुत फैमिली वालों को इम्पोर्टेंट ये रोल सब प्ले चीजें, करती है। वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज है। अगर फैमिली सपोर्ट ही नहीं मिल सपोर्ट पाता नहीं लोगों को। करेगी तो मैं भी अभी तक इतनी लंबी जर्नी नहीं कर पाती, क्योंकि जी। वो लोग कुछ सपोर्ट ही नहीं करते। भाई मुझे बाहर आना है, कोई बाहर ही नहीं लाता, मैं कैसे आती? हम्म। मुझे ये खाना है, कोई बना के ही नहीं देता, मैं कैसे खाती? तो जी। फैमिली का जो मुझे सपोर्ट मिला है, मैं सबकी फैमिली को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पेशेंट को सपोर्ट कीजिए, वो डेफिनेटली ठीक होगा, वो आपको भी बेनिफिशियरी है। आपका नंबर सर आप दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे जी लोग आपको बिल्कुल। कांटेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जरूर नंबर शेयर करेंगे ताकि लोग कांटेक्ट कर पाएं, और जैसे हमने आपके हेल्थ को बेहतर करने में आपकी मदद की है, वैसे बाकी लोगों का भी मदद कर पाएंगे। जी, ये और क्वेश्चंस किसी और को मैं। भी मेरे से भी बात करनी है तो मेरा भी नंबर, जी मुझे भी बात कर सकते हैं। जी। मैं जब भी कोई सी भाई कॉल आएगा, अगर मैं बिजी हूँ, मैं फोन नहीं ले सकती, तो मैं कब कोई भी टाइम में उनसे बात कर लूंगी। किसी जी को भी बिल्कुल। हेल्प की जरूरत है, मैं एवर रेडी तैयार हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कलेक्टिवली जरूर काम करेंगे उन, क्योंकि लाखों पेशेंट ऐसे हैं इंडिया में जो रोमेटॉइड जी, आर्थराइटिस से सफर नहीं कर मैंने रहे हैं। बहुत सारे आर्थराइटिस के वीडियो देखती हूँ, तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ, तो लोगों को बहुत ही दिक्कतें हैं। लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, प्लीज बताइए, हाँ किसको कांटेक्ट करें, कैसे ये ठीक करें। तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती है कि लोगों को सही दिशा में ज्ञान मिले कि वो ठीक हो पाए। जी जितना सफर मैंने किया है, मैं नहीं चाहती कि जीवन में कोई भी करे। अभी सबको जी। इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है जो मुझे मिला है। जी। लगभग 5 इयर्स, जैसे आपने बताया था कि पहले आप चल फिर पाती थी, धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो गया था, है ना, और फाइव हाँ, ईयर्स से 5 इयर्स लगभग वेट। के बाद, हाँ अभी इतना नहीं चल पाती। वो क्या है, उंगली पे मैं चल पाती थी ना, उसके उंगली पे वेट लेना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे 10 साल तक तो मैं वैसे भी चल पाती थी, मगर बहुत स्लो मोशन में, हम्म। कि जैसे कोई पकड़ के। उसके बाद क्या हुआ कि सपोर्ट, हम्म। वॉल का सपोर्ट, किसी के हाथ का सपोर्ट, तो वो सपोर्ट लेके मैं चलती थी। तो धीरे धीरे जो डिजीज प्रोग्रेस हुआ उसमें चलना बहुत ही लेस होता गया, होता गया, होता गया, ऐसा है। हम्म। तो मेरा ये सबको यही बोलना है कि आप डिजीज में डिफॉर्मिटीज का वेट मत कीजिए। हम्म। जो भी दिक्कतें आएगी या पेन होगा वो सब निकल जाएगा, मगर डिफॉर्मिटीज आने के बाद, डिफॉर्मिटीज, मैंने देखा है कि डिफॉर्मिटीज इतनी जल्दी नहीं जाती है, जी। और उसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल। अभी मेरा आरे तो इतना कम है, फिर भी जो स्टिफनेस है उसके पीछे अभी मुझे काम करना पड़ेगा बहुत। जी। हाँ, बेड में कितने टाइम हो गए आपको रहते हुए, कि जब से आप चल नहीं पा रहे हैं और मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा बॉडी का, कितने ईयर्स हो गए? लगभग 4 साल तो हो गए हैं अप्रोक्स। 4 साल हो गए अप्रोक्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया था कि आपने रसाहार भी किया था, सिर्फ आप रस पे थी और रो डाइट में जी थी, जी कितने जी कितने टाइम तक के जी। लिए रो डाइट में थी आप? वो 8 से 10 महीना मैंने किया था, अप्रोक्स मेरा 15 केजी तक वेट कम हो गया। वेट भी 15 केजी कम हुआ, और 10 महीने सिर्फ आप रसाहार में थे, उससे आपको क्या नहीं, रिजल्ट्स तीन मिला? चार महीने रसाहार पे, उसके बाद ये रो डाइट लो पे डाइट थी। पे उसमें कुछ हाँ, रिजल्ट्स आपको देखने को मिला था वेट कम होने के नहीं बावजूद? बहुत लेस मीन्स, बहुत लेस रिजल्ट आता है वो सब में, क्योंकि सब चीजें एक साथ होते ही रिजल्ट आता है। हाँ, मतलब ओवरऑल हम देखें तो मॉरल
पूरे ट्रीटमेंट जर्नी का जो है कंक्लूजन यही है कि जो भी ट्रीटमेंट्स आपने अप्लाई किया उसमें हर ट्रीटमेंट्स पैथी में किसी एक एक्सपेक्ट्स पे काम किया गया जिसका कोई बहुत गहरा रिजल्ट नहीं मिला। एलोपैथी में हाँ मेडिसिन पे वर्क किया गया, आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम किया गया, किसी ने डाइट अगर सजेस्ट किए तो उसने सिर्फ डाइट पे वर्क किए, बाकी चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिला जुला के डिजीज प्रोग्रेस ही करता रहा, रुका नहीं। और फिर धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज आते गया। बट जब हमने हॉलिस्टिकली उसे ट्रीट करने का प्रयास किया तो बहुत हद तक चीजें ठीक हुई है ना। आर फैक्टर्स कम हुए, पेन वगैरह कम हुआ, स्टिफनेस वगैरह थोड़ा कम हुआ, और ओवर मतलब डिजीज प्रोग्रेस भी करना बंद कर दिया और थोड़ा रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। जी, यही जर्नी स्टार्ट अगर हुआ, राइट। इनिशियली अगर हमें पता चल जाता, तो डिजीज जब स्टार्ट हुआ था 1-2 साल के अंदर, तो बहुत इफेक्टिवली और बहुत कम समय में 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। तो चूंकि 30 साल मिल जाता अब है। डिजीज हो गए हैं, है ना, तो 30 साल होने के बाद डिफॉर्मिटीज भी आ गया है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है और रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है। तो जो भी लोग इस जी वीडियोस को देख रहे हैं उनको ये हमारा मैसेज रहेगा कि वेट ना करें। जिस भी ट्रीटमेंट को आप अपना जी। रहे हैं उससे आप देखिए कि रिजल्ट कितना मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हॉलिस्टिक उसे ट्रीट करने का प्रयास करें क्योंकि जी। एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर हॉलिस्टिक ट्रीट करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली आप ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। ऐसे हमने कई हंड्रेड पेशेंट्स परसेंट पे आ काम जाएगा किया है। रिजल्ट। जी, जो पेशेंट नए थे ऐसे पेशेंट्स पे भी हमने काम किया है और मैंने देखा कि महीने 2 महीने में वो 100% ठीक हो जाते हैं। आपने भी देखा है ना पेशेंट्स, जैसे श्वेता मिश्रा को आपने जिनका देखा है। कम है वो डेफिनेटली हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जिनको भी इस तरह की डिजीज है कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हमारा मैसेज उन तक जाए वो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स में आने का प्रयास करना चाहिए। और इंटीग्रेटेड वे रूप से अगर आप हर एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे, डाइट पे, मेडिसिन पे, जी। अपने साइकोलॉजी पे, लाइफ स्टाइल पे, तो हर चीज से को जब आप सही कर देंगे और रूट कॉज पे काम करेंगे, ये समझेंगे कि किस वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, कैसे बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी को स्विच डेफिनेटली। ऑफ करें, कैसे बॉडी में किन वजह से ऑटो इम्यूनिटी आ रहा है, और उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो निक्षा जी के स्टोरी से, जी। हीलिंग जर्नी से हमें जी। यही समझ में आता है कि हमें तुरंत वेट लेट किए बिना ऐसे ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए जहां से रिजल्ट मिले। अगर हम ऐसे ट्रीटमेंट्स में बने रहेंगे जहां रिजल्ट नहीं मिल रहा और डिजीज, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, अगर हम उसको जी। अनट्रीटेड छोड़ देंगे या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट्स को अपनाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जी। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। आपने गोल्ड के इंजेक्शन तक लिए हैं एलोपैथी के, है ना। जी। तो वहां पे भी गोल्ड के आपने कोई, इंजेक्शन का क्या रहता है कि मेरा जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन 4% हो जाता था। हाँ, इतना बहुत कम हो जाता है। रिजल्ट खराब, हाँ बहुत। तो हर बार जितने भी मैंने इंजेक्शन लिए उस टाइम मुझे ब्लड की बोतल चढ़वानी पड़ती थी, इसलिए वो चीजें भी स्टॉप करनी पड़ी। हाँ, क्योंकि उनके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई लोग क्या है हाँ। कि स्टेरॉइड्स वगैरह भी यूज करते, पेन किलर रेगुलर यूज करते रहते हैं ना, तो इनके मेडिसिन के अपने एक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पैसा भी हम वेस्ट करते हैं, हेल्थ को भी खराब करते हैं और डिजीज भी प्रोग्रेस कि करना मेरी रुकता नहीं। जर्नी में एक चीज ये है कि इतने सालों में मुझे इतनी दिक्कतें आई मगर मैंने सिर्फ 1.5 साल एलोपैथी यूज किया है। जी। कुछ भी आयुर्वेदिक ये वो करके अपनी मगर मेरा तो इसीलिए मेरा कोई भी फंक्शन खराब नहीं है। मेरा ना ही किडनी में प्रॉब्लम है, ना ही लीवर में प्रॉब्लम है, ना ही हार्ट में प्रॉब्लम है। इसकी वजह यही है कि मुझे दिक्कतें बहुत आई और मैंने एलोपैथी यूज नहीं किया, सिर्फ 1.5 साल तक एलोपैथी किया है। जी। उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया है कि दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ सकते हैं। इससे जी। अच्छा है कि होलिस्टिक वेलनेस में आए कि हर प्रकार का आपको ट्रीटमेंट साथ में मिल जाएगा होल बॉडी का, और उसमें आपका गाइडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जो हमने ट्रीटमेंट आपको अप्लाई किया, एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा, आप बताएं व्यूअर्स को कि क्या ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, किया नहीं जा सकता है, या बहुत खर्चीला है, ऐसा आपने कभी महसूस किया। बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है, कोई भी कर सकता है। जी। बहुत कम पैसों में अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एक ही बार जाते हो तो वो उनका देखने में 500 रुपया, दवाई देख देते हैं 5 4 5 हजार की, तो वो तो और कॉस्टली है। इसमें तो इतना कोई कॉस्टली नहीं है। मिलेट्स जो है, अभी हमने 1,000 रुपये का मिलेट्स ले लिया, वो 2 3 महीने चलता है। जी। तो वो सब चीजें ऑल मिला के इतनी कॉस्टली नहीं है, कोई भी बंदा वो कर सकता है। कम से कम मेडिकल से तो बहुत कॉस्ट कम है। जी। चलिए,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो व्यूअर्स को शेयर किया है। और ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को, जो भी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे ही आपको आरए डिटेक्ट होता है, आप तुरंत ही किसी से भी लीजिए, मगर ऑल पूरे बॉडी के प्रोस्पेक्ट पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक चीज की सिर्फ डाइट, तो डाइट से कुछ नहीं होगा। अकेले डाइट भी मैंने करके देखा है, अकेले प्राणायाम तो उससे भी इतना कुछ नहीं होगा। आपको खुश रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है, वो सब चीजें उनमें इन्वॉल्व होती है। ऑल वे में काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं भी पहले ऐसा करती थी कि भाई मैंने मुझे ही क्यों ऐसा हुआ, तो वो भी नहीं सोचना है। जो भी है, मैं सबसे सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आप अपना पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। और भगवान तो सबकी हेल्प ही करता है, यूनिवर्स भी हेल्प करता है। जो भी आप यूनिवर्स में अपना दोगे, यूनिवर्स आपको वापस कर ही देगा। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप ऑल वे में या तो सिवेश्वर जी के ट्रीटमेंट कीजिए, मगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट में जाइए। इससे आपका पूरे बॉडी का हर कोष पे काम हो सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोष पे काम करना पड़ता है, तभी ये डिसीज रिवर्स होता है। उससे पहले सिर्फ आप कुछ भी कर लोगे, रिजल्ट इतना नहीं आता है। और रिजल्ट में लॉन्ग टर्म वेट करना भी जरूरी है। इसमें एकदम तुरंत रिजल्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये जितनी जल्दी डिजीज फैलता है, उतनी जल्दी ये रिवर्स नहीं होता है। आपको अपने मेंटल लेवल पे भी ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे यही खाना है, मुझे ऐसे ही जीना है। सब लोग पूछते हैं कि ये कितने टाइम करना है। वो कितने टाइम नहीं है। आपको आपको ये डिजीज हो गई तो लाइफ टाइम ही ऐसे जीना है। इसको ही जीवन बना लो, ऐसे ही आप करो। फ्रूट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, जो भी अच्छा खाना है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी खुद ही बताती है कि ये चीज मैं कुछ भी अलग खाती हूँ, मेरी बॉडी बताती है कि ये चीज मुझे नहीं जम रही है। तो आप खुद को महसूस करो कि कौन सी चीज मुझे नहीं जमती है, वो चीजें आप छोड़ दो अपने। और सबसे ज्यादा तो मेंटल स्ट्रेंथ ही जरूरी है। कोई भी मेडिसिन भी तभी यूज, उसका एक कुछ भी इफेक्ट आएगा कि जब आप मेंटल स्ट्रेंथ कम ज्यादा रखोगे, वो कम नहीं होने देना। काफी अच्छा आपने मैसेज दिया व्यूअर्स को। आशा है कि आपके मैसेज लोग सुनेंगे और अपनी हॉलिस्टिक हीलिंग जर्नी का स्टार्ट करेंगे और अपने डिजीज को रिवर्स कर पाएंगे, और हम जी। और आप मिलकर उनका हेल्प कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, जी अपने डेफिनेटली। एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने हीलिंग जर्नी शेयर किए व्यूअर्स के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और ऐसा आशा करूंगा थैंक यू सो कि मच। आगे की जर्नी हमारी और बेहतर होगी, और हम और आप मिलके मल्टीपल लोगों को ठीक कर पाएंगे। और जी, हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि लोगों को पता चले कि कैसे इसको ठीक करना है। जी, तो आज के हम अपने सेशन पे एंड करते हैं आपका धन्यवाद के साथ। और ऐसा मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे आपका हमने हेल्प किया, आपके हीलिंग में आपका हेल्प जी। किया, ऐसे और बाकी लोगों का भी हम मदद कर पाए, उनकी हीलिंग जर्नी में, जी। उनको हील करने में, उनको ठीक करने में उनकी मदद कर पाए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जी। हीलिंग जर्नी शेयर करने के लिए। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।